हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर बसद अदब एहतराम आक़ाए नेमत मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना यक़ीदत पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन नबारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दो तीन मनक़बत के शेर मेरे साथ हो सके तो मिलकर पढ़ें। फरमाइश है तो वो भी पूरी हो जाए। मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन नबारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम। मेरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम। हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार। हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने महफिल है सजाई। दिल की कली मेरी आज खिली है, आप आए हैं खबर मिली है। दिल की कली मेरी आज खिली है, आप आए हैं खबर मिली है, खबर मिली है। जरा धीरे धीरे आओ, जरा धीरे धीरे आओ, जरा धीरे धीरे आओ, जरा धीरे धीरे आओ। लिल्लाह करम फरमाओ, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार। हमने आस है लगाई बड़ी देर से, और तुम जो बनाओ बात बनेगी, तुम जो बनाओ बात बनेगी मेरा, तुम जो बनाओ बात बनेगी। दोनों जहां में लाज रहेगी, तुम जो बनाओ बात बनेगी। दोनों जहां में लाज रहेगी, लाज रहेगी,
लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, मंगतों की झोली भर दो, भर दो कासा सबका पंजतनी खैर से मेरे मीरा, भर दो कासा सबका पंजतनी खैर से, डालो नजर करम सरकार अपने मंगतों पर एक बार, हमने आस है लगाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने आस है लगाई, और मुश्किल जब भी सर पर आई तेरी रहमत आड़े आई, मुश्किल जब भी सर पर आई तेरी रहमत आड़े आई, आड़े आई, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा तेरे खैर से मेरे मीरा, चलता आसी का गुजारा तेरे खैर से, डालो नजर करम सरकार अपने मंगतों पर एक बार, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। दुरूद पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन नबारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि बेशक ज़मीन और आसमान की जो तख्लीक है, अल्लाह ने जो पैदा किया है, तो ये ज़मीन और आसमान की तख्लीक में, इसकी पैदाइश में, और रात का जाना, दिन का आना, फिर दिन का गुजरना और रात का आना, रब फरमाता है ये निशानियां हैं अक्लमंद के लिए जो अक्ल रखते हैं। क्योंकि आप देखें, अगर किसी ने समंदर की मौजों को बड़े पुरजोश अंदाज में देखा, तो कुछ वो हैं दुनिया में जिन्होंने समंदरों की मौजों की इबादत की। सूरज को निकलते देखा तो सूरज को पूजने लग गए, चांद को देखा तो उसकी इबादत, दरख्त की, पत्थरों की, जिसने जिसको जितना ज्यादा पावरफुल समझा उसने उसकी इबादत शुरू कर दी। कलाम पाक में ऐसी एक नहीं दर्जनों आयतें हैं कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को, लोगों को ये बताया कि अगर बंदा गौर व फिक्र करे, जमीन और आसमान में पहाड़ को बनाया गया था जमीन को बरकरार रखने के लिए, लेकिन जब पहाड़ की ऊंचाई देखी तो उसके सामने गिर गए, उसकी इबादत करने लग गए। तो बंदा अगर गौर करे तो रात का आना, दिन का गुजरना, फिर रात का गुजरकर दिन का आना, ये जमीन, ये आसमान, बगैर सुकून के आसमान को खड़ा करना, ये जमीन का फर्श बिछोना, ये वसी व अरीज, जहां तक बंदे की निगाह जाए वहां तक जमीन ही जमीन, जहां तक निगाह जाए आसमान ही आसमान, सितारे, चांद, सूरज। बंदा अगर इसमें गौर करे ना, तो गौर करने के बाद उसे पता चलेगा कि नहीं, वाकई में कोई रब है।
लेकिन ये समझ में किसे आएगा? रब फरमाता है लआयातिल लिउल अलबाब, गौर व फिक्र तो करना है, बंदे को समझना है, लेकिन समझ में उसकी आएगा जिसके पास अक्ल होगी। अब जो ईमान वाले हैं इसका मतलब वो अक्ल वाले, जो ईमान वाले नहीं वो अक्ल वाले, जाहिर सी बात है होता। अब दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं, कुछ तो वो हैं जो अपने आप को मुवहिद कहते हैं, तौहीद परस्त, अपने आप को कहलवाने वाले। कुछ इसमें से ऐसे भी हुए हैं कि जिन्होंने बाकायदा करामतों का भी इनकार किया है। कुछ तो वो थे जो हुजूर के जमाने में हुजूर के मोजिज़ों को देखकर भी ईमान नहीं लाए। अभी उमूमी तौर पर अगर हम देखें हमारे लोगों में, तो आप देखेंगे ऐसे कि कोई बीमार हुआ, किसी को कुछ मसला हो गया, कोई घर का मामला हो गया, दुकान का कारोबार का मामला हो गया, तो ऐसे लोग परेशान जो होते ना वो ढूंढते कोई बाबू मिल जाए, कहीं ऐसा कोई तावीज हाथ में आ जाए कि फिर मामला हल हो जाए। तो उनका कोई दोस्त, उनका चाहने वाला, फिर वो बताएगा वो फलां वो शख्स है, वो बड़ा पावरफुल है, वहां जाओ काम हो जाएगा, एक ही तावीज में काम। कितने तो ऐसे हैं जो बाकायदा गैरों के पास उनकी इबादत गाहों में जाकर बैठकर, हमारी मुस्लिम खवातीन बुर्का पहनकर मंदिरों में जाती है। अभी तो मैंने अपनी आंखों से देखा है जो बता रहा हूं। तो लोग कशमकश में जब होते हैं ना, परेशान होते हैं, तो फिर वो ढूंढते हैं किसी ऐसे को कि कोई ऐसा मिल जाए। तो साथी जो होता है वो जो उसका वो जाहिर खैर खा होता है, वो समझता है ये मेरा बड़ा हमदर्द है, मेरा खैर खा है, तो वो उसे मशवरा देता है फलां उसके पास जा, वहां काम हो जाएगा। अच्छा, उसको कैसे पता कि उसके पास काम हो जाएगा? तो वो जब बताता है तो सामने वाला पूछता है अच्छा तुझे कैसे पता? अरे वो एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि मेरे एक दोस्त था, उसका मामला जो ऐसे ही फंसा था ना, बस एक तावीज क्या बनाया, सारा मामला खत्म। ये चीजें सिर्फ मुसलमानों के पास नहीं है, ये जो करामतें होती है ना, करामत अलग चीज है, तावीज अलग चीज है, इरहास अलग चीज है, मोजिजा अलग चीज है। करामत अलग है, इस्तिदराज अलग है, इहानत अलग है, ये सारे इसकी किस्में। अब आप सोचेंगे कि ये कौन कौन से नाम सुना है? अभी तक सिर्फ करामत ने मोजिजा ही सुना था, ये कौन कौन से नाम है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो आपकी वालदा, उस वक्त बाकायदा फिरौन ने क्या ऐलान करके रखा था कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे खत्म कर दिया जाए। अब एक दाई थी, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की सहेली थी। जब विलादत का वक्त करीब आया ना, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की जो सहेली थी वो घर आई। घर आने के बाद देखा कि विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है और बाहर पहरेदार फिरौन के पुलिस घूम रही है। अगर देख लिया, क्योंकि वो पुलिस भी जानती थी कि ये दाई है, ये वो दाया है कि जो बाकायदा बच्चों की परवरिश करती है और डिलीवरी के वक्त वहां पर मौजूद होती है, करवाती है सब सारे काम। पुलिस वाले भी जानते थे। अब आता हुआ देखा भी था पुलिस वालों ने कि ये दाई आई और जाकर वो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा है उनके घर में गई। अब अभी तक आपकी विलादत नहीं हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम, और फिरौन का एक तरफ हुक्म क्या था कि जो भी बच्चा पैदा उसे खत्म कर दिया जाए। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई ना, तो दाई तो पहले से मौजूद थी। आपको एक कपड़े में लपेटा, अभी लपेटा ही था कि आपकी जो दाया जो थी, आपकी वालदा की सहेली जो थी, वो कहने लगी मुझे पुलिस वालों ने आता हुआ देखा है, वो जरूर इस घर में आएंगे शक और शुबहा की बुनियाद पर, तो मुझे जितना जल्दी हो सके यहां से जाना उसी में भलाई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो कहते एक नूर निकला।
जब उस नूर को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की सहेली ने जब देखा ना, तो वो आपसे प्यार करने लग गई उस नूर को देखकर। अब उस नूर को देखने के बाद अब वो जो दाई जो थी उसकी काया पलटी। अभी तक वो सिर्फ नॉर्मल एक दाई थी, इसके अलावा और कोई काम नहीं था। लेकिन जब उस नूर को देखा ना, तो नूर को देखने के बाद बड़ी चाहत और उल्फत बढ़ गई। अब वो फिक्रमंद होने लगी, कहीं अगर पुलिस वालों को पता चल गया तो फिर इस बच्चे को खत्म कर देंगे। काम में कोई तदबीर सोचती हूँ इसकी। वो फौरन घर से निकली, और वो निकली क्यों थी कि इन्हें शक है और वो शक की बुनियाद पर जरूर इधर आएंगे, और जब इधर आएंगे और जब इनको देखेंगे तो वो खत्म कर देंगे। उसका निकलना था कि पुलिस वाले आ गए, दरवाजे पर खड़े, दस्तक दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो कपड़े में लपेटा था ना, जल्दी जल्दी और घबराहट में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तनव्वुर में डाल दिया, जिसमें आग जलती है। उस तनूर में जब डाला ना, वो तो डाल दिया उन्होंने, लेकिन डालने के बाद उनका पूरा जो दिमाग था, जहन था, सोच थी, कहां थी? पुलिस वालों की तरफ। वो बच्चे को बचाने में उन्होंने कहां डाल दिया? आग में। अब उन्हें ये नहीं पता मैंने डाला कहां है। अब वो फौरन पुलिस वालों की तरफ मुतवज्जे हुए, और मुतवज्जे होने के बाद हाँ क्या हुआ? कहा ये यहाँ क्यों आई थी? ये कहा वो तो मेरी सहेली है, मुझसे मुलाकात के लिए आई थी। और हकीकत में वो आई थी मुलाकात ही के लिए, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उसका आना हुआ और विलादत का वक्त करीब आ गया। अल्लाह की हिकमत है। अब कहते हैं जब पुलिस वालों ने पूछा, देखा, जांच पड़ताल की, कहा नहीं वाकई में ऐसा है, उसकी सहेली आई थी, सिर्फ मुलाकात के लिए आई थी। वो पूछकर इधर उधर देखकर चले गए। जाहिर सी बात है, बच्चा अगर होगा तो वो आग में तो होगा नहीं, तो वो आग में देखेंगे नहीं। जब वो चले गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा वो हैरान कि मैंने बच्चे को कहां डाला। कहते अभी आप ढूंढ रही थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज उस आग में से आई। कहते जब आपकी निगाह पड़ी कि मैंने उसमें डाल दिया, कहते फौरन आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वहां से निकाला। कहते मूसा अलैहिस्सलाम का जलना तो बड़ी दूर की बात, जिस कपड़े में लपेटा गया था उस कपड़े पर भी आग का धब्बा नहीं था। ये बता क्यों रहा हूं मैं? ये बता रहा, इसे कहते हैं इरहास। इरहास उसे कहा जाता है कि नबी नबूवत का ऐलान करने से पहले अगर उसके साथ कोई ऐसा मामला हो जो अक्ल में ना आए, इंसान की अक्ल से वरा हो, तो उसे कहा जाता है इरहास। उसे क्या कहा जाता है? इरहास। अब एक होता है मौजिजा। ऐसे बहुत सारी मिसालें, अगर मैं सिर्फ वो मिसालें अगर देता चलूं तो फिर वो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ मुख्तसर एक एक मिसाल देकर आगे बढ़ता हूं। ऐसे ही मोजिजा है, और मोजिजा तो हम सुनते हमेशा, चांद का 2 टुकड़े होना, सूरज का पलटाना, दरख्तों का कलमा पढ़ना, सारे मोजिजे हमने सुन रखे हैं। इरहास वो होता है कि नबी ऐलाने नबूवत करने से पहले जो काम होता है, जो मामला होता है, कहते उसे इरहास कहा जाता है। अब फिर आता है नंबर मोजिजा का। मोजिजा हम सब जानते हैं। फिर आता है नंबर करामत का। करामतें भी हम सुनते हैं। करामत बंदे मोमिन, वो भी उस बंदे से करामत का सुदूर होता है कि जो बंदा नबी की शरीयत पर हो, अपने नबी की शरीयत पर कारबंद हो, उसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक और शरीयत के सांचे में ढलने वाली हो, तब उससे करामत का ज़ुहूर होता है। ऐसे सिर्फ काजू बादाम निकालना ये करामत नहीं है। वो जो वीडियोस घूमती है, फिर देखो हजरत बाबा ने तो ऐसा किया, बादाम निकल गई, खजूर निकल गई, वो करामत नहीं है। अभी आप इससे ज्यादा दंग रहने वाली बात आप सुनेंगे कि ऐसा भी होता है। ये तो बात में बंदे मोमिन की कर रहा हूं, वो भी वो बंदे मोमिन कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी सच्चे दिल से गुनाहों से ऐसे दूर हो गया हो और अपनी बाकी जिंदगी को वो किस पर गुजार रहा हो? शरीयत पर।
नबी की शरीयत पर बंदा अगर गुजारेगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके आज़ा से करामत का ज़ुहूर फरमाएगा। अगर वो आंख से नबी की इताअत करता है तो कहते हैं आंख से फिर करामतों का ज़ुहूर होगा, हाथ से करता है तो हाथ से फिर करामत का ज़ुहूर होगा, दिल से करता है तो दिल से करामतों का ज़ुहूर होगा। सारे आज़ा का यही मामला है और हमने करामतें कई सुन रखी, बहुत सी करामतें सुनते। तीसरा नंबर आता है इस्तिदराज का। इस्तिदराज क्या होता है? इस्तिदराज होता है कि बंदा मोमिन नहीं, या अगर मोमिन है तो नबी को मानने वाला नहीं, मतलब वो मोमिन जो अपने आप को सिर्फ मुल्हिद कहे, इल्हादियत, नबी को नहीं मानता, वो सिर्फ कहता है नहीं बस मैं तो बस एक खुदा है। अब वो खुदा के औसाफ व कमा जो उसकी सिफतें हैं उन सिफतों पर भी उसका ईमान नहीं। इस्तिदराज जो होता है वो काफिर के हाथों से होता है। और कैसे होता है? फिरौन था ना, फिरौन के पास एक दरख्त था, उस दरख्त की जो जड़ थी ना वो जबरदस्त की थी, और उसकी जो शाखें निकली हुई थी उन शाखों के ऊपर एक चिड़िया रखी थी उसने, सोने की। किसकी रखी थी? सोने की चिड़िया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फिरौन, जिसने खुदाई का दावा किया। उस फिरौन का मामला यह था कि उसके सिपाही जब उस दरख्त को, उसकी टहनी को हिलाते ना तो वो चिड़िया हिलती और हिलकर क्या कहती? फिरौन खुदा है, इसको सजदा करो। कौन कहता? वो चिड़िया, सोने की चिड़िया कहती। क्या कहती? फिरौन खुदा है, इसको सजदा करो। मैं उन लोगों को भी कहूंगा, बताऊंगा कि जो कोई चीज अगर बता दे या हवा में उड़ भी जाए ना, आप उसे करामत ना समझो। फिरौन मोमिन था? नहीं, खुदाई का दावा करने वाला। और उसके बावजूद भी मामला देखे कि एक दरख्त ऐसा बनाया, फिर उस पे सोने की चिड़िया, और जब भी उसके गुलाम उस दरख्त को हिलाए वो चिड़िया हिलती और हिलकर क्या कहती? फिरौन खुदा है, इसको सजदा करो। नमरूद कितना बड़ा जालिम, ये भी खुदाई का दावा करने वाला। नमरूद के बाद एक बतख था, वो बतख जो था ना वो कांसी का बना हुआ था, और ये बतख की खुसूसियत ये थी कि उस पूरे इलाके में, पूरे शहर में अगर कोई चोर दाखिल होता ना तो वो बतख बोलने लगती। बेजान चीज बोल रही है। कौन बोल रही है? बेजान चीज, जिसमें जान नहीं है, जो हाथ से बनाई गई है। किसके पास थी? नमरूद के पास। देखिए शैतान कैसे कैसे करवाता है, और लोगों को बहकाने में शैतान कोई कसर छोड़ता नहीं बाकी। अब नमरूद जैसा बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया था, वो उसके पास क्या थी? बतख। जब भी पूरे इलाके में अगर कोई चोर कदम रखता ना तो वो बतख अपनी जगह पर बोलने लगती कि फुला जगह पर फुला चोर दाखिल हुआ है, लोग उसे पकड़ लेते। ये नमरूद का मामला। और सिर्फ ये बतख नहीं थी उसके पास, कहते हैं उसके पास एक तबल था, जिसे हम तबला कहते हैं, तबला बोलते हैं जिसे, उसी को तबल कहते हैं। एक तबल था। वो तबल का कमाल ये था कि अगर किसी की कोई चीज गुम हो जाती ना तो वो जाकर तबल बजाता। जब तबल बजाता तो तबल में से आवाज आती, तेरी फुला चीज फुला जगह पर है। लेकिन आप ये देखिए किसके पास हो रहा है? कोई वली के पास नहीं हो रहा है। आजकल लोगों को गुमराह करने वाले जगह जगह, डगर डगर, गली गली मिलेंगे आपको। ओ बाबा तो इतने पहुंचे हुए, और यहाँ बाबा तो यहाँ रहते, नमाज वहां मक्का मदीना में पढ़ते हैं। ये नबी की शरीयत नहीं है। अगर चाहते तो वो से बक भी कर सकते थे, और करते थे, लेकिन बताया नहीं कभी लोगों। सिर्री सख्ती ने भी किया लेकिन बताया नहीं, इमाम हसन बसरी ने भी किया लेकिन बताया नहीं, और ये नहीं कहा इस पर अमल करो और यही विलायत है, ये नहीं बताया। और हमारे लोग उसी को बता कर कहते बहुत बड़े वली हैं। अब वो नमरूद है, इतना बड़ा दुश्मन खुदा कि जिसकी मिसाल दुश्मनियत में कयामत तक दी जाएगी। इतना बड़ा दुश्मन। और क्या था? बतख भी था, तबल भी था, उसके पास एक होश था। होश का कमाल देखें आप। वो होश का कमाल ये था कि उस होश के
एक किनारे पर साल में एक मर्तबा बड़ा जश्न होता था और बड़े बड़े रोसा उमरा जितने मालदार हैं बड़े बड़े वो सब आते थे बादशाह के करीब। बादशाह भी खुद वहां मौजूद होता, नमरूद उस हौज के किनारे पर। और जब कोई उसके पास आता तो आने के बाद अपने साथ एक प्याला लेकर आता शरबत का। कोई शरबत का लाता, कोई दूध का लाता, कोई शहद का लाता, कोई किस चीज का लाता। लाने के बाद उस प्याले को वो हौज में डाल देते थे, जो भी चीज उसमें होती थी वो हौज में डाल देते और आकर बादशाह के पास बैठ जाते। उस हौज में से गरीब लोग जो प्यासे थे वो उसमें से पानी पीते, अमीर भी पीते, लेकिन वो खास बनाया गया था जिसके पास जो गरीब होते थे। लेकिन बताया ये जाता है कि उसका जो वो हौज था ना, जो चीज लाया, शहद लाया, कोई दूध लाया, कोई शरबत लाया, लाकर उसमें डाल दिया हौज के अंदर। अगर उसे उसमें से पीना होता और जब वो उसमें से निकालता ना, तो जो चीज लाया था वही चीज निकलती। हमारे लोग देखे तो क्या समझे, करामत है ये तो। बतख बोले तो क्या समझे, करामत है ये तो। वो तबला बोले तो क्या समझेगा बंदा, अरे ये इतनी बड़ी करामत, तबला बता रहा। लेकिन है कौन, दुश्मन खुदा और खुद खुदाई का दावा करने वाला। और मामला क्या है कि वो हौज के अंदर पता नहीं किसने क्या क्या डाला, लेकिन जिसने जो डाला है जब वो प्याला अंदर डालेगा तो वही आएगा उसके प्याले में जो वो लेकर आया था। लोग तो, हमारे लोग तो करामत ही समझेंगे ना। फिर आप देखें, इसके पास सिर्फ ये हौज नहीं, इसके पास एक आईना था। आजकल लोग कुछ ऐसे भी हैं छोटे पायजामे वाले जो कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं था। वो नमरूद है, दुश्मन खुदा है। वो नमरूद के पास आईना था। कहते हैं जब अगर कोई बंदा गुम हो जाता ना, किसी का कोई घर वाला, किसी का शोहर, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा, अगर कोई गुम हो जाता तो कहते नमरूद के पास ऐसा आईना था कि वो उस आईने के सामने आकर खड़ा हो जाता। जिसकी जो भी चीज, कोई बंदा गुम हुआ है तो वो बंदा जो ढूंढ रहा है वो आता आईने के सामने, और आईने के सामने जब खड़ा होता ना तो उसे आईना बताता कि जिसे तू ढूंढ रहा है ना वो फुला जगह पर है, फुला मैदान में है, फुला शहर में है, नदी में है, दरख्त पे है, कहां पर है, वो सारी चीजें वो आईना बताता था। आप सोचे कि ये मामला किसके पास हो रहा है, जो दुश्मन खुदा है। अब वो आईना सारा मामला उसका बता देता कि बंदा जिंदा भी है या मर गया, मालदार है या गरीब है, वो सारे मामला उसके बता देता। तो पता चल जाता कि हाँ वो फुला में जिसे ढूंढ रहा वो वहां है, वो जाकर उसे ले लेता। इसके पास एक, इसी के जो महल था नमरूद का, नमरूद के महल के दरवाजे ही पर एक दरख्त लगा हुआ है। और वो दरख्त का ये कमाल था कि उस दरख्त के नीचे अगर कोई आकर बैठता ना तो जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते वैसे वैसे दरख्त का साया बढ़ते जाता। कोई करामत नहीं है, ये इस्तिदराज है, ये करामत नहीं। कहते उसका साया बढ़ते जाता, बढ़ते 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 उसकी कैपेसिटी थी। और उसकी कैपेसिटी कितनी थी, कहते 1 लाख लोगों को वो दरख्त साया देता था। कितने लोगों को, 1 लाख लोगों को। 1 लाख से 1 लाख जैसे ही एक बढ़ेगा, एक भी अगर जायद हुआ तो कहते हैं पूरे 1 लाख से उसका साया उड़ जाता था। ये सारे जो मॉडल थे ना, ये किसके पास थे, नमरूद के पास थे। अब आप सोचे कि अगर कोई तावीज या कोई कुछ कर दे और बंदा सोचे, और आजकल आपको पता है हमारी जो लड़कियां नौजुबिल्ला जो मुर्तद हो रही, वो जो मुर्तद हो रही ना, बाकायदा जो हमारी लड़कियां जो सोशल मीडिया पर है, उनकी फोटो, उनकी तस्वीरों पर काला जादू हो रहा है, लेकिन वो उससे बेखबर है। उन पर काला जादू करके बाकायदा लड़कियों को घर से भगाया जा रहा है। लेकिन हमारे माँ बाप गफलत की चादर ओढ़कर लेटे हुए हैं। बच्ची क्या कर रही है, स्कूल कैसे जा रही है, कॉलेज कैसे जा रही है, पढ़ती कैसे, उसकी सहेलियां कौन है, मोबाइल में क्या करती है, कोई पूछताछ नहीं। मेरी बेटी ऐसा थोड़ी करेगी। अच्छों की बेटियां चली गई जो यही सोच रखते थे। बाकायदा काला जादू, ब्लैक मैजिक उनके फोटोओं पर हो रहा है।
तो ये जो सारी चीजें जो बंदा करता है, तो बंदा ये ना समझे कि ये करने वाला बहुत सही आदमी अल्लाह का वली बन गया। नहीं, ये सारे काम तो काफिरों के पास भी होते थे और वो कोई जादू नहीं करते थे। ये सब शैतानी हरकतें थी कि उसे दिखाकर शैतान लोगों को बहकाता था और लोगों के ईमान को बर्बाद करता था। ये था इस्तिदराज। चौथी चीज आती है इहानत। आपको मैंने पहली चीज बताई इरहास, दूसरी चीज बताई मौजिजा, तीसरी करामत, चौथी इस्तिदराज, और फिर 5वें नंबर पर आता है इहानत। इहानत कहते जलील करना, किसी की तजलील करना, किसी को नीचा दिखाना। और इहानत का मामला जो था वो किसके साथ होता था? तो कहते ये उसके साथ होता है जो नबी होने का दावा करता। जो नबी होने का दावा करता, तो दावा करने के बाद वो जो कहता उसके मुखालिफ में होता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अनस आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुआ दी। किस चीज की? माल की भी, जान की भी, उम्र की भी दुआएं दी हुजूर ने। सबसे ज्यादा सहाबा में अगर कोई जिया है तो वो हजरत अनस, क्योंकि हुजूर की दुआ थी। हुजूर की दुआ ने हजरत अनस की उम्र को बढ़ा दिया, माल में भी बढ़ोतरी और उम्र में भी बढ़ोतरी। अब उसी के बरखिलाफ यहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ दे तो अनस की जिंदगी बढ़ जाए। और मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने नबी होने का दावा किया था, उसके पास एक शख्स आया और आकर कहा कि वो उसका मानने वाला था, मुसैलमा कज़्ज़ाब था। मुसैलमा वो है जिसने नबी होने का दावा हुजूर ही के जमाने में किया था। मुसैलमा के पास एक शख्स आया, उसी का मानने वाला, और आकर क्या कहा कि आप दुआ कर दीजिए, मेरे 2 बेटे हैं, उन मेरे 2 बेटों के लिए दुआ कर दीजिए आप। कहते वो शख्स मुसैलमा कज़्ज़ाब ने उस शख्स को दुआ दी कि अल्लाह तेरे दोनों बेटों की उम्र में बरकत अता फरमाए। कहते वो शख्स जो दुआ कराने आया था, जब वापस घर पहुंचा तो एक को भेड़िया खा गया था और एक कुआं में गिरकर मर गया था। ये इहानत है। उसने नबी होने का दावा किया, लेकिन देखिए आप अभी तक जिन्होंने खुदा होने का दावा किया उनके मुखालिफ नहीं होता था, लेकिन जिसने नबी होने का दावा किया ना, अल्लाह ने उनकी गोयाई छीन ली और वो जो कहते थे अल्लाह उसके मुखालिफ करता था। नमरूद के साथ ये मामला नहीं हुआ, फिरौन के साथ ये मामला नहीं हुआ, लेकिन जिसने नबी का मुकाबला किया अल्लाह ने उसे दुनिया में जलील कर दिया। और कैसा जलील किया? कहते वो दुआ देता, जब वो बंदा घर पहुंचता तो जिसके लिए दुआ मुसैलमा ने की उनका इंतकाल हो जाता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मकाम हुदैबिया में कुएं में अपनी मुंह में पानी लेकर कुल्ली कुएं में की थी। एक तो वो मौजिजा है कि खारा पानी मीठा हुआ था, और ये हुदैबिया पे जो कुआं था ना, इस कुएं में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब दहन और अपने मुंह में जब उस कुल्ली को, पानी को जब फिराया और फिरा कर जब इस कुएं में डाला ना, कहते उस कुएं में पानी का एक कतरा भी नहीं था। और 1400 सहाबा किराम मौजूद थे उस वक्त। कितने? 1400 सहाबा, पानी बिल्कुल नहीं। कहते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह पानी नहीं, जानवर प्यासे, लोग प्यासे, वजू का मामला कैसे होगा, गुस्ल का मामला कैसे होगा? पानी नहीं था। हुजूर ने फरमाया थोड़ा सा जितना हो सके उतना पानी निकाल। कहते जब पानी निकाला गया तो इतना पानी निकला कि आप कुल्ली कर सके। कहते पानी को आपने मुंह में लिया, पानी को घुमाया और घुमाकर कुएं में फेंका। सहाबा कहते हैं कि थोड़ी देर हुई थी कि पानी ऊपर तक आ गया। और जब ये खबर जब मुसैलमा को पहुंची ना, वो कज़्ज़ाब था, नबी का नबूवत का दावा करने वाला। कहते जब मुसैलमा के पास ये बात पहुंची ना, तो उसने क्या किया, मैं भी ये कमाल दिखाऊं। उसने सोचा मैं भी कर सकता हूं। उसने अपने चाहने वालों को, अपने पंडरों को कहा, जो उसके आगे पीछे देते थे, उनसे क्या कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि नबी होने का दावा उसने भी किया था। तो कहते हैं चलो कुएं के पास। कुएं के पास वो उसके साथी सारे गए। अब वहां तो पानी नहीं था ना, यहाँ पहले से पानी था कुएं में जहां मुसैलमा गया।
तो मुसैलमा कज़्ज़ाब जब कुएं के पास पहुंचा तो देखा पानी भरा हुआ है। तो लोगों से पूछा बताओ क्या करना, कहा आप डालो तो सही, देखेंगे क्या होता है। कहते उसने उसी में से पानी लिया और कुल्ली किया उसमें। कहते उसका कुल्ली करना था कि पूरा जो कुआं भरा हुआ था ना, एक कतरा बाकी नहीं रहा, पूरा सूख गया। इसे कहते इहानत। आप किसी का मजाक उड़ाते ना, कभी कभी दोस्तों का मजाक उड़ाते, कभी चार लोग बैठे एक बंदे को जलील कर देना, सबके साथ चारों के सामने उसकी बेइज्जती कर देना, इसे कहते हैं इहानत। और जो नबी के मुकाबले में आया, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी जलील करता है। बता ये रहा हूं कि लोग आज करामतों का इनकार कर रहे हैं। एक तो वो जमात है जो करामतों का इनकार करती है, और एक वो लोग हैं कि सिर्फ अगर आस्तीन में से बादाम निकाल दे तो करामत कह देते हैं। कि दोनों तरफ लोग ऐसे, एक तरफ तो मामला ये है कि जो करामत नहीं उसे करामत बताने पर जुड़े हुए हैं, और एक तरफ कहते हैं कि करामत का इजहार करना ये करामत होती नहीं। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सारे मकामात, ये सारे दर्जे होते हैं। आपको सारी चीजें बताएं। अब ये सारी चीजें बताने का मकसद क्या था मेरा? सबसे ज्यादा करामत अल्लाह ने किसको अता फरमाई? सब जानते हैं। अल्लाह ने तमाम नबियों में सबसे ऊंचा मकाम हमारे नबी का रखा। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके उम्मती हैं, और इस पर जितना फख्र करे बंदा कम। कहते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया और तमाम रसूलाने इज़ाम में सबसे अफजल और आला। इसी तरह उम्मतियों में अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों में जो कमाल गौसे पाक को अता फरमाया, किसी और को नहीं अता फरमाया। अब गौसे पाक का ये कमाल, मैंने शुरू में हदीस भी आपको सुनाई कि बंदा जिस अज़्म से अल्लाह और उसके रसूल की जितनी इताअत करेगा, कहते अल्लाह तबारक व तआला उसके उस अज़्म से करामत का ज़ुहूर अता फरमाएगा। मुफ्ती आज़म हिंद का दिल बोलता था अल्लाह अल्लाह, लोग सुनते थे बाकायदा। मुफ्ती आज़म हिंद का दिल अल्लाह का जिक्र करता था। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला पेट की करामत, कितने दिन भूखे रहे आप? हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला कितने दिन भूखे रहे? 40 दिन भूखे रहे गौस पाक। तो भूखे रहना करामत है, भूखे रहना ये करामत है। तो ये करामत दिखा रहे थे गौस पाक। भूख क्यों आपने इख्तियार की? ये दुनिया है, दुनिया को आप जितनी ठोकर मारोगे ना, ये पलट कर आपके पीछे आएगी, और आप किसके पीछे भागोगे, ये आपको भगाएगी। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40 दिन भूखे रहे। पेट की करामत देखे, अंदर से भूख कहती है अब्दुल कादिर खाना दे दे, अब्दुल कादिर अब डाल दे खाना। अलजू अलजू की आवाज पेट से आती थी, लेकिन गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं खाया। खाया कब? आला हज़रत फरमाते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। जब अल्लाह ने फरमाया कि अब्दुल कादिर खा ले, तब गौसे आज़म खा रहे हैं। इताअत देखे। हम समझते गौसे पाक तो बड़े पीर हैं, वो बड़े वली हैं, वो सब ठीक है। आप इब्तिदाई जिंदगी तो देखें, गौस पाक ने अपनी जिंदगी की इब्तिदा कहां से की और कैसे की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी। आप फरमाते अगर बंदा आलिम ना हो ना, इल्म का मकाम अगर आप देखें, गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इल्मे लदुन्नी के 70 दरवाजे खोले गए थे। कितने? अभी आपको इसका एहसास नहीं 70 दरवाजे कैसे होते हैं। एक दरवाजा जमीन और आसमान के बराबर होता है, एक दरवाजा। ऐसे कितने दरवाजे खोले गए? एक दरवाजा अगर किसी पर खुल जाए ना तो वो मुजद्दिद आजम हो जाता है। और गौस पाक पर कितने खुले थे? 70 दरवाजे इल्म के लदुन्नी के। और आजकल ये भी एक ट्रेंड चला हुआ है, हमारे पीर साहब तो बाबा को थोड़ी जरूरत है मदरसे जाने की। गौस पाक क्या थे? गौस पाक के पीर साहब क्या थे? गौस पाक के नाना जान कौन थे? हजरत अब्दुल्ला सोमई इतने बड़े अल्लाह के वली थे कि जब बारगाह रब्बुल इज्जत में हाथ उठाते और दुआ करते, उस वक्त के बुजुर्गान दीन फरमाते अब्दुल्ला जो दुआ करते अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है, जो दुआ मांगते।
वो अब्दुल्ला सौमई, आपकी नाना जान हुजूर गौसे पाक के, वो खुद अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे वली कामिल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 17 साल तक गौस पाक इल्म दीन हासिल करते रहे। हमारे पीर साहब 17 दिन चले जाए, हमारे कुछ लोग जाते भी कभी कभी मदरसे, पीर साहब भाई पीर साहब के साहबजादे हैं, वो जाते भी मदरसे, लेकिन कितना 1 साल 2 साल बस पढ़ लिया, बन गया। अब फिर वही निकल के लोगों में फिर बदगुमानी फैलाते। वो गौसे पाक है, पैदाइशी वली है। अरे वो वली के जब मदरसा खुद जाए तो फरिश्ते साथ साथ चले, और जब खुद आपसे पूछा गया कि आपको कब पता चला कि आप वली हैं, तो क्या फरमाया कि जब मदरसे जाता था तो मैं अपने साथ फरिश्तों को साथ चलते हुए देखता था और आवाज सुनता था कि हट जाओ, अल्लाह के वली के लिए जगह दे दो। मुझे उस वक्त से पता है कि मैं अल्लाह का वली, लेकिन फिर भी जा रहे हैं ना मदरसे। मदरसे जाना छोड़ा नहीं, इल्मे लदुन्नी के 70 दरवाजे खोले गए। और अगर एक इल्म पर जब बोलना शुरू करें ना गौस पाक, इल्मे नहव के एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में, वो कहते हैं कि मैंने बड़ा नाम सुना था कि अब्दुल कादिर पर इल्मे लदुन्नी और इल्मे असरार दरवाजे खुले हुए होंगे। तो वो इल्मे नहव क्या, इल्मे नहव एक फन है जो अरबी ग्रामर सीखने के लिए पढ़ा जाता है। अरबी सीखने के लिए वो ग्रामर में उस नहव का नाम, उसका नाम, इल्म का नाम इल्मे नहव है। कहते इल्मे नहव के उस वक्त जो बहुत बड़े इमाम थे ना, उन्हें पता चला कि कोई बगदाद में एक अब्दुल कादिर नामी कोई शख्स है, चलते हैं उसके बाद देखते हैं, बड़ा नाम सुना है। कहते हैं वो इल्मे नहव के आज जब वो आए, देखा कि गौस पाक जनाब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी वास फरमा रहे हैं, तो वास फरमाते सुना ना, थोड़ी देर बैठे रहे, बैठे बैठे फिर सोचा कि क्या जितना नाम सुना था मैंने, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। मैंने तो बड़ा नाम सुना था, अब वो खुद इमाम है नहव के, वो खुद बहुत बड़े आलिम है इल्मे नहव के, लेकिन जब गौस पाक से तकरीर सुनी ना, तो तकरीर सुनने के बाद मन ही मन में कहने लगे क्या लोग भी बड़ा नाम ये है वो है, या तो कुछ नहीं है। कहते अभी वो इल्मे नहव के इमाम कहते अभी मैंने सोचा था कि मैं इतनी दूर बैठा था कि मुझे अगर वहां से गौस पाक को अगर देखना हो तो बड़ी मुश्किल से दिखते थे, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि 70 हजार का मजमा, 40 हजार का मजमा, 50 हजार का मजमा होता था। लाउड स्पीकर था नहीं था, ये भी आपकी करामत थी। अरे सिर्फ वहां की करामत नहीं गौस पाक की, सिर्फ वहां की नहीं, आपके एक खलीफा थे हजरत अदी बिन मुसाफिर, आपके खलीफा गौस पाक के, वो अफ्रीका में थे। बगदाद कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है? अगर आप बाय एयर जाएंगे ना 8 घंटे लगेंगे, बाय एयर जाएंगे तो कितने घंटे? 8 घंटे। कहाँ जाने के लिए? अफ्रीका जाने के लिए। आपके खलीफा हजरत शेख अदी बिन मुसाफिर कहते हैं वो अफ्रीका में दीन की तबलीग कर रहे हैं, और फिर अपने मुरीदों से हजरत शेख अदी बिन मुसाफिर कहते हैं कि क्या तुम्हें गौस पाक की तकरीर सुननी है? तो वो उनके मुरीद ही माशाल्लाह, मुरीद भी फिर ऐसे थे। आपने फरमाया कि हुजूर गौस पाक की तकरीर सुननी है? कहा हजरत सुन ले तो बड़ी बात, कहाँ बगदाद, कहाँ अफ्रीका, हमें कहाँ वहां जाना नसीब, हुजूर का दीदार कहाँ नसीब, कम से कम उनकी तकरीर सुन ले। कहा अच्छा ठीक है चलो। कहते उस गांव से, देहात से बाहर आते हजरत शेख अदी बिन मुसाफिर अपने मुरीदों को लेकर आते, और आने के बाद छड़ी से एक दायरा खींचते। कहते ये हिसार कादरिया है, ये कादरी हिसार है, उससे दायरा करते, और दायरा करने के बाद कहते जिसे जिसे तकरीर गौस पाक की सुननी हो आ जाए। कहते हजरत शेख अदी बिन मुसाफिर कहते हैं कि जो अंदर कदम रखते गौस पाक बगदाद में वास कर रहे, वहां बैठे बैठे वो हुजूर गौस पाक की आवाज़ सुना करते थे। और वहां फिर वो जो सुन रहे थे ना, उसमें से एक ने सोचा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आते होंगे कहीं से आवाज, तो बाहर निकल के भी कर सकता हूँ, बाहर निकल के भी सुन सकता हूँ। कहते जैसे ही एक कदम बाहर निकाला गौस पाक की आवाज आना बंद, और फिर अंदर रखा, फिर आवाज शुरू। क्या ये गौस पाक की करामत है? वो अगर बोल रहे हैं तो उनका बोलना भी करामत है, और तुझे सुना रहे हैं ये सुनाना भी गौस पाक की करामत है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सुन रहा है, नहीं, वहां से यहां तक का आवाज आना, ये गौस पाक चाहे, हम बोल रहे हैं ना, ये हम जो बैठ के बात कर रहे हैं ना, ये उन्होंने चाहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम उनकी महफिल में जमा है।
रब्बे कायनात से दुआ है कल बरोज़ क़यामत अल्लाह हम सबको सच्चे कादरियों में शुमार फरमाए। तो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इल्म नहव के जो इमाम थे, अब बड़ी देर से बैठे बैठे सुन रहे थे। अब आपका मामला, अच्छा हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भवें जो थी ना, भवें ये मिली हुई थी जैसे हुजूर की मिली हुई थी। तो फिर आप तो हसनी भी हैं हुसैनी भी है। सीना आपका चौड़ा था, सीना कैसा था? चौड़ा। लेकिन आप बड़े नहीफ थे देखने में। कोई अगर आपको देखता तो समझ लेता कि थोड़े कमजोर है, लेकिन क्या पता कि ये वो शेख है जो जिन्नातों के भी पीर है, इंसानों के भी पीर है। बड़े बड़े जिनके पास बड़े बड़े पीर आकर जिनकी खातिर तवाज़ो करे, ये वो पीर है। कहते सीना आपका चौड़ा था और आपका रंग कैसा था गौस पाक का? आप इतने सालों से तकरीरें सुन रहे हैं, इतने सालों से गौस पाक की करामतें सुन रहे हैं, गौस पाक का रंग कैसा था? कोई बताए? हुजूर गौस पाक का रंग गंदुमी रंग था और माइल बसुफेदी, यानी ज्यादा आपका जो रंग था वो सफेदी तरफ ज्यादा था, गंदुमी रंग। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी कैसी थी? तो कहते दाढ़ी बड़ी भरावदार घनी थी और बड़ी दाढ़ी थी। अब हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दूर से, वो इल्म नहव के जो इमाम थे ना, वो कहते हैं मैं बड़ी दूर से उनको देखता था तो मुझे समझ में आता था कि हाँ वो तशरीफ फरमाए और वो वाज कर रहे हैं। कहते जैसे ही मैंने उठना चाहा ना कि ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, वाज में इससे कौन सा कमाल रखा है। कहते मैं अभी सोच ही रहा था कि मैं उठूं। कहते मैं अभी उठने ही वाला था कि गौस पाक ने वहां से आवाज दी, मेरा नाम लेकर के कहां जा रहा है? तुझे इल्मे नहव के मुतल्लिक आ करीबा, तुझे मैं वो इल्म अता करूंगा कि जिसने इस इल्म का ईजाद किया है उससे आगे बढ़ जाएगा। इस इल्म का जो ईजाद करने वाला है, जो सबसे बड़ा इमाम माना जाता है, सीबवै एक नाम है जो उलमा वो समझते हैं, इल्म नहव के जो सीबवै नाम आता है, ये बहुत बड़े इमाम गुजरे इल्म नहव के। कहते उससे भी ज्यादा बड़ा दूंगा अगर पास में आ जाएगा। कहते फिर मैंने सच्चे दिल से तौबा की, नहीं तो गौस पाक की बारगाह है, कोई आम बारगाह नहीं। अच्छा हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत जब हम जिक्र करते हैं तो फिर इन्हीं के दिलों में और पेटों में मरोड़ पैदा होता है। किन लोगों के? कि जब देखो जब गौस पाक गौस पाक गौस पाक, ये करामत वो करामत, ये करामत वो करामत। इसी वजह से आपको मैंने शुरू में किस्में सुनाई दोनों तरीके के लोगों के लिए, एक तो वो जो करामतों का इनकार करते हैं और एक वो कि जो हर चीज को करामत समझ लेते हैं। उन दोनों के लिए ये बातें बताई मैंने कि इस्तिदराज भी होता है, इरहाज भी होता है, मोजिजा होता है, करामत होती है, इहानत होती है, ये सारी किस्में हैं। अगर किसी से किसी चीज का सुदूर हो जाए और अगर वो शरीयत पर नहीं है तो उसे करामत ना समझो। किसी काफिर के कहने पर भी काम हो सकता है, सिर्फ वो बंदा कह दे तो काम हो जाए कोई जरूरी नहीं है। इस बात को अपने जहन में बिठा कर रखे। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपने फरमाया ना कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, सबसे करीब में आपके हजरत शेख अली बिन हीती बैठे हुए थे। हजरत शेख अली बिन हीती हुजूर गौस पाक के बाद सबसे बड़ा नाम किसी का अगर आता है उस दौर में तो हजरत शेख अली बिन हीती का आता है। सबसे ज्यादा गौस पाक के करीब रहने वाले, सबसे ज्यादा। कहते जब आपने ये जुमला इरशाद फरमाया ना, कदम हाज़िही रक़बत अला कुल्ली वलीयिल्लाह, हजरत शेख अली बिन हीती मिंबर के करीब बैठे हुए थे, जिस मिंबर पर गौस पाक तशरीफ फरमाते, और ये आपने जुमला इरशाद फरमाया। और वो जो मिंबर था वो लकड़ी का था। हजरत शेख अली बिन हीती कहते जब गौस पाक ने ये बात, ये जुमला इरशाद फरमाया ना, तो कहते सबसे करीब मैं बैठा हुआ था, मैं और मिंबर के करीब आ गया और अपने सर को झुका दिया। कहते मैंने मिंबर को पकड़ा ना, पकड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने मेरी विलायत का मकाम और ऊंचा कर दिया है। हालांकि आप वली थे पहले से ही, आप पहले से वली थे। आप कहते हैं जैसे मैं मिंबर के करीब हुआ, अल्लाह मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने मेरी विलायत का मकाम को और बुलंद कर दिया। कहते हैं फिर मैंने हुजूर गौस पाक के कदम को अपने गर्दन पर ले लिया। कहते जब गर्दन पर लिया तो बाकायदा मैंने देखा कि अल्लाह ने मेरे मकाम को और बुलंदी अता फरमाई। कहते फिर मैंने हुजूर गौस पाक के कदम को लेकर अपने सर पर रखा। जब सर पर रखा तो मैंने देखा कि अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता फरमाया
फरमाया कि अगर जिंदगी भर अली अगर उस मकाम को हासिल करने के लिए रात दिन अल्लाह की इबादत करता रहता, फिर भी वो मकाम ना मिलता, गौस पाक का एक कदम रखने से अल्लाह ने वो मकाम अता फरमा दिया। और जब वो मकाम को बरेली के ताजदार ने देखा तो क्या कहा, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खास खलीफा हज़रत शेख अली बिन हीती। अच्छा आप देखेंगे ना, इतनी मुवाफ़क़त है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, जैसे बहुत सारे मोजिज़े, यहाँ बहुत सारी करामतें। और आप जब मोजिज़े भी देखेंगे ना तो मोजिज़ों के अंदर भी मुमासिलत है, वहां मोजिज़ा है, यहाँ करामत है। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि ये खलीफा खास हज़रत शेख अली बिन हीती, ये कहते हैं कि एक मर्तबा उनका एक खास मुरीद था, किसका, हज़रत शेख अली बिन हीती का। कहते हैं वो हज़रत शेख अली बिन हीती जब कभी बीमार होते ना तो अपने दोस्त के यहाँ चले जाते, अपने जो खास मुरीद था उनके गांव में जाते और उनके गांव में जाकर रहते। कहते एक मर्तबा हज़रत शेख अली बिन हीती बीमार हुए। अब जब बीमार हुए ना तो हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इयादत के लिए तशरीफ ले गए। किसके लिए तशरीफ ले गए? कौन है आप? पीराने पीर है, रोशन ज़मीर है, पीरों के भी पीर हैं आप। आज का पीर किसी के पास जाता है इयादत के लिए? भाई हम अगर कादरी है तो फिर गौस पाक की सीरत को भी अपनाना पड़ेगा ना, वो तो सबके लिए बराबर है, फिर मुरीद के लिए भी नहीं, पीर के लिए भी। पीराने पीर हैं लेकिन इयादत के लिए अपने मुरीद के पास जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ बाजू में घर नहीं था, शहर से बाहर दूसरे गांव में थे। कहते पता चला कि शेख अली बिन हीती बीमार है, इयादत के लिए तशरीफ ले गए। आप चाहते तो एक कदम बढ़ाते चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? हुजूर की सुन्नत पर अमल करना था। एक एक चीज को आप मतलब अगर वली अगर कोई काम करता ना उसमें हिकमत होती, वो चीज दिखाते हैं, लेकिन जब सामने वाला देखना चाहता है तब दिखा देते हैं। और उसमें भी अगर उन्हें पता हो कि इसमें इस्लाम का काम और दीन का काम होगा तब वो चीज दिखा देते हैं। यही मामला था जब आप जुमा मस्जिद की तशरीफ ले जा रहे थे। खैर बात दूसरी तरफ चली जाएगी। तो हज़रत शेख अली बिन हीती आपके पास गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए इयादत के लिए। कहते वो मुरीद हज़रत शेख अली बिन हीती का के जो मुरीद थे जिनके यहाँ हुजूर गौस पाक तशरीफ ले गए, उनके यहाँ बाग में 2 दरख्त लगे हुए थे खजूर के। और वो उनका कहना है कि ये जो 2 दरख्त है ना, ये 2 दरख्त तकरीबन 5 साल से सूखे हुए हैं। कितने सालों से? 5 साल से सूखे हुए, वहां कोई हरियाली नहीं, कोई फल नहीं। हजरत शेख अली बिन हीती की जब आप इयादत के लिए आए तो वो मन ही मन में, जिनका घर था, वो मन में सोच रहे थे, यार काश कि ये दोनों दरख्त हरे भरे होते तो मैं हजरत की बारगाह में पेश करता, हजरत तो कुछ तोहफे में देता, हजरत तनावुल फरमाते। कहते अभी वो बंदा सोच रहा था, अल्लाह ने कादरियों के लोगों के दिलों को मुसख्खर कर दिया, गौस पाक के हाथ में दे दिया है। और कैसे दिया अभी वो सोच रहे हैं, अभी कुछ कहा नहीं है। और जिंदगी के बेशुमार वाकयात है आपके, बेशुमार। हम जब पढ़ते तो पढ़ते पढ़ते समझते कौन सी बात याद रखेंगे। अब ये जो हम बोलते ना, गौस पाक जो बुलवाते हम बोल लेते, जो कर्म हो जाता है बोल लेते, वरना जब आप खुद जब पढ़ेंगे ना तो आप सोचेंगे कौन सी बात हम याद रखें, कितनी बातें याद रखें, कितनी करामतें। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और उठने के बाद उस एक दरख्त के नीचे आपने वुजू किया और दूसरे दरख्त के नीचे आकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ी। कहते आपने अभी सलाम फेरा था, सलाम फेरने के बाद वो जिनका घर था वो क्या देखते हैं कि दोनों दरख्तों पर हरियाली आ रही है। अभी दुआ नहीं दी, अभी सिर्फ एक जगह वुजू का पानी गिरा है। हमारा वुजू का पानी गिरे ना तो कीड़े आ जाएंगे हमारे गुनाहों की वजह से, लेकिन किसी अल्लाह के वली के जिस्म से लगकर अगर पानी गिरे तो अल्लाह अगर वहां पर सूखापन है तो हरियाली अता फरमाता है। वो सूखा हुआ तना था, दरख्त था। कहते आपके वुजू का पानी गिरा, हरा हुआ। कहते अभी आप इयादत कर रहे थे और इयादत करके फौरन आप तशरीफ ले गए। कहते
3 दिन 4 दिन के अंदर वो हरा भरा हो गया और 4 दिन के अंदर उसके अंदर फल भी आ गया। और जब फल आए ना, कहते हैं मैंने उसमें से तोड़कर मैं बगदाद गया और बगदाद में जाने के बाद हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हदगतन पेश किया, कहा हुजूर तनावुल फरमाए। हुजूर गौस पाक खुश हुए। खुश होने के बाद कहते हैं आपने कुछ तनावुल फरमाया और तनावुल फरमाने के बाद हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जा, अल्लाह तबारक व तआला तेरे बाग में भी बरकत देगा, तेरे माल में भी बरकत देगा, तेरे दूध में भी बरकत देगा। कहते हैं ये कहना था हुजूर गौस पाक का। कहते हैं कि मेरे पास इतना माल आया, इतना माल आया, इतनी बकरियां आई, इतना दूध आया, इतना माल कि अगर किसी एक गोदाम में अगर मैं खजूरों की 100 बोरी जमा करूं और फिर उसमें से 50 निकाल कर बेचूं, यहाँ 50 दी, जब वापस जाकर गोदाम खोलता था तो 100 के 100 मौजूद होते थे। इतना माल आता था। और कहां से आता था मुझे नहीं पता। अल्लाह तबारक व तआला ने गौस पाक के सदके में माल के अंदर, खजूरों के अंदर, बकरियों में इतनी बरकतें अता फरमाई कि मेरे शुमार में मुझे शुमार करना और उसे याद रखना मुश्किल हो जाता था। अब यही मामला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर के साथ। कहा आप बाग में गए और हजरत जाबिर से कहा बाग के दरवाजे पर खड़े रहना, अभी किसी को अंदर आने मत देना। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाग में तशरीफ ले गए। क्यों तशरीफ ले गए? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहनें थी और आपके वालिद माजिद हजरत जाबिर के, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, उनकी तमन्ना थी कि मैं शहीद किया जाऊं और सबसे पहला शहीद मैं हूं। उनकी तमन्ना थी जिस जंग में आप शहीद हुए और अल्लाह ने आपकी वो तमन्ना पूरी भी फरमाई। अब जंग में जाने से पहले आपके वालिद माजिद हजरत जाबिर से फरमाते हैं कि जाबिर तुम्हारी बहनें, उनका ख्याल रखना, शायद हमारी मुलाकात अब ना हो। यानी आप पहले से बता रहे हैं, ये बात पहले से आप बता रहे हैं कि शायद अब मैं पलट कर ना आऊं, लेकिन तुम्हारी बहनें हैं उनका ख्याल रखना, उन्हें पूरा पूरा हिस्सा देना, उनके शादी ब्याह हर चीज का ख्याल रखना। अब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान, क्योंकि आपके वालिद माजिद शहीद हो चुके थे, घर में जवान बहनें थी, शादियां करनी थी। अब कर्जा बहुत ज्यादा था। अब कर्जा जब बहुत ज्यादा हुआ तो हुजूर के बारगाह में आए। आने के बाद अच्छा सहाबा भी उस वक्त उस दौर के अंदर जो मालदार थे, उस्मान गनी, अब्दुल रहमान बिन औफ, उनके पास नहीं जाते थे, जबकि मालदार तो वो थे। कर्ज अगर आपको चुकाना तो आप कहाँ जाएंगे भाई? किसी मालदार के पास जाएंगे, भाई इतना पैसा दे दे ताकि मैं माल नहीं। सहाबा को पता था कि अगरचे वो मालदार है, लेकिन जो करम मदीने के ताजदार करेंगे वो करम कहीं और, वाह क्या जूद करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। अब हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो करामत ज़हन में रखे और यहाँ हुजूर की बारगाह में साहब आ रहे हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह का हुजूर बड़ा कर्ज है और फल इतना माल खेत में से बाग में से निकलता नहीं और इतना इतना कर्ज, इतना इतना देना है। कहा अच्छा बाग में ले चलो। बाग में तशरीफ ले गए हुजूर, दरवाजे के पास जाबिर को खड़ा किया, कहा जाबिर की खड़े रहना, किसी को अंदर आने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिर्फ चक्कर लगा रहे, इस जगह से गए, उस जगह से आए, फिर इस जगह से गए, फिर उस जगह से आए। 3 चक्कर लगाने के बाद फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जाबिर वो जो खजूरें हैं ना उन्हें एक तरफ जमा कर दो। कहते सारी खजूर एक तरफ जमा कर दी गई। कहा जाबिर अब दरवाजा खोल दे बाग का, अब जिन जिनका कर्ज है उन्हें बुलाता जा, तू बुलाता जा, उनका कितना कितना कर्ज है और यहां से देता जा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मेरे जितने कर्ज मकरूज था जितना में, कहते हैं उन सबों को बुलाया, जिन जिनको कर्ज अदा करना था सारों को बुला के लाया। लाइन लगी हुई थी, अब आता किसी का 1 सा, किसी का 2 सा, किसी का 3 सा। कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस खजूरों के जहां उन्हें जमा किया गया था उसके पास मौजूद है और आका फरमाते हाँ जाबिर देता जा, हाँ जाबिर देता जा, हाँ जाबिर देता था। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वहां सिर्फ खड़े होने की वजह से हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने सारा कर्ज अदा कर दिया। जब सारा कर्ज दे दिया, जब पलटकर फिर वहां देखा तो जितना पहले था अल्लाह ने उससे ज्यादा अदा फरमा दिया। यही मामला वहां हुआ और ऐसा एक नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूलुल कुल हैं। क्या है? रसूलुल कुल हैं और हुजूर गौसे पाक शेखुल कुल है। आप खुद फरमाते कि अल्लाह ने मुझे जिन्नातों का भी और इंसानों का भी पीर बनाया। ये गौस पाक है और इनके मामलात जो गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शुरुआत की जो जिंदगी थी
और जो मुसीबतें, जो परेशानी जो आपने उठाई, अगर हम, आप खुद फरमाते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ नारिन लख़ामिदत वंतफ़त मिन सिर्रि हाली, जो मैंने जो लिया है ना, जो मुझे हासिल हुआ है, कहते अगर मैं आग पर उस मुसीबत को या जो चीजें मैंने झेली है, जो बर्दाश्त की है, कहते उनमें से अगर एक कतरा अगर मैं आग पर डाल दूं तो आग बर्फ बन जाएगी। आग क्या हो जाए? और एक दूसरे शेर में आपने फरमाया वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली। हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जो मुझे हासिल हुआ है, जो मेरे पास है, जो असरार और रुमूज है, अगर एक कतरा उसमें से निकाल कर अगर किसी की मैयत पर डाल दूंगा, कहते हैं वो जिंदा खड़ा हो जाएगा। असरार और रुमूज का ये हाल है। और ये सारा जो मामला हुआ, ये गौसियत का मकाम, खुतबियत का मकाम, और फिर सारे आपने बहुत सारे करामतें सुनी है, लेकिन हम सिर्फ करामतें सुनते हैं, बैकग्राउंड देखें, इब्तिदाई जिंदगी देखें आप, ये चीजें क्यों मिली, अब ये चीजें क्यों मिली और किस वजह से मिली, और क्या किया आपने गौस पाक ने, क्या अल्लाह ने आपको ये मकाम अता फरमाया। इंशाअल्लाह हम आइंदा सुनेंगे, क्योंकि वो एक लंबी तफसील है। आज का जो खास जो मेरा पैगाम था पहुंचाना, वो पैगाम क्या था कि हम जब भी किसी को परखें, जब भी किसी को देखें, चाहे वो पीर हो, चाहे मौलाना साहब हो, चाहे इमाम साहब हो, चाहे आपका उस्ताद हो, चाहे कोई हो, हर इंसान को परखा जाएगा शरीयत के दायरे में। किसने परखा जाएगा? हुजूर गौसे पाक फरमाते जो शरीयत में नहीं, वो कभी पीर नहीं बन सकता। वो शैतान के हाथ का मसखरा हो सकता है, लेकिन पीर नहीं हो सकता। ये गौस पाक का फरमान है। और गौस पाक ने तो एक नहीं 10-10 शर्तें लगाई एक पीर बनने में। कितनी? 10-10 शर्तें लगाई हैं। अगर वो 10 शर्तों पर अगर बात करूं तो आप सोचेंगे यार हमारा पीर कौन है, हमें कहां मुरीद होना चाहिए। और आजकल तो फिर अल्लाह अल्लाह, गौस पाक ही का नाम लेने वाले, गरीब नवाज ही का नाम लेने वाले, वो तमाम काम कर रहे हैं जो गौस पाक और ख्वाजा पिया की तालीमात के खिलाफ है, और बने क्या है? पीर साहब। यार आप देखें तो सही, गौस पाक ने हमें क्या पैगाम दिया, तालीम क्या है, इल्म क्या है, और फिर उसके लिए कुर्बानियां क्या है, अल्लाह की इबादत कैसी करनी है, दुनिया को कैसे ठोकर मारना है, और किस तरह अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में अपनी जिंदगी गुजारनी है, वो सारी चीजें एक तरफ। अच्छा, फिर कुछ लोग तो क्या कहते, हमारे पीर साहब को तो अल्लाह ने ऐसे अता कर दिया। इल्मे लदुन्नी की भी कई किस्में। कभी कभी हंसी आती है हम लोगों को कि यार इतना आसानी से लोग कहते थे कि भाई हमारे पीर साहब को तो बस ऐसे ही मिल गया। वो अक्सर लोग तो हजरत शेख दब्बाग की मिसालें देते हैं कि अल्लाह ने देखे उन्हें कैसे अता फरमाया। तो वो वलियों का दौर था, और वो बगदाद जैसी सरजमीन जो वलियों का शहर है, वहां तो कदम कदम पर अल्लाह का वली मिल रहा है, वो शहर है। और फिर वो वक्त, वो जमाना भी तो देखें आप। आज वो जमाना है, आज तो भाई भाई का दुश्मन है। और वो तो वो जमाना था कि उस वक्त तो चोर भी बड़े इतने अमानतदार होते थे, चोर भी थे ऐसे नमक हलाल होते थे कि अल्लाह अल्लाह। अगर वो ऐसा बंदा अगर आज हो ना तो आप, ये तो हमारे इमाम साहब है, आप अपना उन्हें अपना पीर बना लो। ऐसे चोर होते थे पहले, इतने अमानत वाले होते थे, अमानतदार होते थे, नमक हलाल होते थे, नमक हराम नहीं होते थे, इतने ईमानदार उस वक्त के चोर होते थे। आप सोचे, अंदाजा लगाएं, अगर वो चीजें आज आ जाए ना तो हम किसी को अपना पीर बना ले, किसी को मौलाना बना ले, किसी को इमाम बना ले। उस दौर के अंदर हजरत शेख दब्बाग की बातें। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्मे लदुन्नी अता फरमाया, तो क्या इल्मे लदुन्नी गौसे पाक के पास नहीं था? अगर आप उनकी मिसाल दोगे कि देखे वो भी बगैर पढ़े, बगैर मदरसा गए अल्लाह ने विलायत का मकाम अता फरमाया, तो ऐसे एक नहीं, हजरत शेख हबीब अजमी भी है, वो भी मदरसे नहीं गए, अल्लाह ने उन्हें भी विलायत का मकाम अता फरमाया। वो तो आप बाकायदा सूद लेते थे, सूद देते थे, लेकिन अल्लाह ने कहां से कहां पहुंचाया, किस वजह से? सच्ची तौबा की वजह। किसकी वजह से? सच्ची तौबा की वजह। आज हमारे पास तौबत नसूहा कहां है? तौबत नसूहा अगर हमें मिल जाए ना तो आप समझ लो, फिर अगर तौबत नसूहा पर अगर बंदा अमल करना शुरू कर दे, मैं यकीन से कहता हूं और कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात कर रहा हूं, आपसे कोई करामत हो या ना हो, लेकिन आप वली हैं।
करामत हो या ना हो, करामत से कोई वली नहीं बनता, शरीयत पर पाबंदी से बंदा वली बनता है। और हाँ, हमने उसी को हटा दिया और करामत को मिला के समझ लिया, जबकि ऐसा नहीं है। फिरौन के पास भी था, जैसा कि आपको बताया, नमरूद के पास भी था, आपको बताया, एक नहीं दर्जनों मिसालें, कैसी कैसी चीजें थी उनके पास। तो क्या अगर वही चीजें अगर आज किसी बंदे के पास आ जाए तो सोशल मीडिया पर आज तो फिर वो फूंक वाले बाबा भी चल रहे हैं। मतलब लोगों की मत कैसी मारी गई कि लोग इस्लाम को, दीन को मजाक बनाकर रख दिया है। शरीयत का मजाक, मस्खरापन हो रहा है। लोगों ने मजाक ऐसा बनाया कि आज मुसलमान शक की निगाह में, क्यों? हम ही बनाने वाले, हमने ही दीन को छोड़ा, हमने शरीयत को पसे पुष्ट डाला। अगर हमने उसे अपनाया होता और शरीयत के मुताबिक हर एक को परखा होता तो आज इतने फिरके जो तफर्रुका डालने वाले ना, वो न डाल पाते। आज भी वक्त है तो अपनी चीज, अपनी अहमियत समझे, अपना इस्लाम, अपना दीन। दीन अल्लाह ने आपको दिया है, इस्लाम में आपको दाखिल किया है, तो उदखुलू, दाखिल हो जाओ। कैसे? काफा, पूरे पूरे इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो, अधूरे नहीं। एक पेड़ डाला और एक पेड़ नहीं कहना, ये पीर साहब ने कहा ये भी सही, मौलाना साहब ने कहा वो भी सही, वो देवबंदी कह रहा है वो भी सही, वो अहले हदीस कह रहा है वो भी सही। नहीं, ऐसा नहीं। ये इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल नहीं, ये दोगलापन है, ये मुनाफिकत है। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। अब गौस पाक की जिंदगी में फिर वो क्या क्या मामलात आए और हमें उन मामलात से क्या सीखने को मिला, और गुज़िश्ता अंबिया ने क्या क्या किया, गुज़िश्ता बड़े बड़े जो दुश्मने खुदा थे उनके जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाले लोगों का क्या अंजाम हुआ और उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ, इंशाअल्लाह हम आइंदा सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सच्चे गुलामों में शामिल फरमाए और हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सच्ची मोहब्बत और आपकी तालीमात पर हमेशा जिंदगी भर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जल्दी खत्म इस वजह से कर दिया कि आप जल्दी आ जाएगा। मैं 10:30 बजे आऊँगा, शुरू कर दूंगा, आप हो कि ना हो, 2 लोग बैठोगे तो भी शुरू कर दूंगा, मैं इंतजार नहीं करूँगा। 11:30 बजे खत्म भी कर, लेकिन आप लोग थोड़ा लेट आए, इस वजह से 15-20 मिनट और बढ़ा दी मैंने। तो आप जल्दी आए, वक्त की अहमियत को समझे, और वक्त की अहमियत तो गौस पाक ने बताया है, वो भी इंशाल्लाह हम सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हमेशा वक्त की अहमियत और पाबंदी के साथ हर चीज़ को करने की तौफीक अता फरमाए। खड़े होकर सलातो सलाम पेश फरमाएं।